सब आई बहुत अच्छी होंगी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसमें हम यूनिट 1 करेंगे साइकोलॉजी एंड लर्नर। इससे पहले हम आपका टीचिंग एंड टीचिंग एप्टीट्यूड कर चुके हैं और आपका कंटेम्प्रेरी एंड एजुकेशन कर चुके हैं। आज हमारा ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और इसके अति लघु प्रश्न हम इस क्लास में करेंगे। और एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगी उसको आपको नोट डाउन करना होगा। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, और जो अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं ये 10 मिनट सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। मनोविज्ञान मानव अनुभव एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य बताइए। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहारों का अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा से संबंधित परिस्थितियों को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षा एवं मनोविज्ञान में संबंध बताइए। तो देखिए आंसर होगा आपका, शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र मनोविज्ञान द्वारा प्रभावित होता है। स्किनर के शब्दों में मनोविज्ञान शिक्षा की आधारशिला है। क्वेश्चन नंबर 5, मनोविज्ञान शिक्षण में बालकों से संबंधित किन बातों का ध्यान रखा जाता है। आंसर होगा आपका, मनोविज्ञान शिक्षण में बालक की क्षमताओं, रुचि, रुझान तथा योग्यताओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्यवहारिक मनोविज्ञान किन क्षेत्रों में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है। व्यवहारिक मनोविज्ञान निर्देशन, निदान, विज्ञापन तथा कानून आदि के क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत किन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत समूह ज्ञान, सामाजिक प्रथाओं तथा परंपराओं तथा विभिन्न रीति रिवाजों का व्यवस्थित अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तिगत मनोविज्ञान के में व्यक्तित्व के कितने प्रकार माने गए हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिए इसको। व्यक्तित्व मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला आपका अंतर्मुखी व्यक्तित्व, और सेकंड आपका बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और थर्ड आपका उभयमुखी व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 9, बाल मनोविज्ञान किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको। बालक के व्यवहार का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा को बाल मनोविज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में किसने प्रतिपादित किया। ये आपका क्या, प्लेटो ने। प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए। तो आपकी शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषा कॉलसनिक के अनुसार है, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांत तथा अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापक को बालकों के विषय में कौन सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापकों को बालकों की रुचियां, प्रवृत्तियां, शारीरिक व मानसिक शक्तियों, उसके विकास के रूप, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण आदि की जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्यक्तिगत विभिन्नता की एक परिभाषा लिखिए। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्यक्तिगत विभिन्नता के कोई 3 कारण लिखिए। फर्स्ट आपका वंशानुक्रम, वातावरण, और थर्ड आपका आयु एवं बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 15, व्यक्तिगत विभिन्नता के कोई 2 प्रकार लिखिए। व्यक्तित्व में विभिन्नता पहला, दूसरा आपका है शारीरिक विकास में विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 16, पिछड़ा बालक किसे कहा जाता है। तो देखिए, पिछड़ा बालक जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पिछड़े बालक की 2 विशेषताएं बताइए। पिछड़ा बालक की जो विशेषता होगी वो सीखने की धीमी गति होगी एक तो,
सेकंड आपका इन बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ प्राय सामान्य बालकों से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है? पिछड़ापन मापने की इकाई शैक्षिक लब्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 है? पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 85 है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसे और 18 क्वेश्चन को भी नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पिछड़ेपन का उपचार बताइए। बालकों के शारीरिक दोषों एवं रोगों का उपचार तथा शैक्षिक निर्देशन का प्रबंध। क्वेश्चन नंबर 21, मानसिक रूप से मंद बालक किसे कहते हैं? आंसर है आपका औसत से कम मानसिक योग्यता वाले बालक को मानसिक रूप से मंद बालक कहते हैं। मंद बुद्धि बालकों की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर है आपका आत्मविश्वास का अभाव, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत कम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रतिभाशाली बालक से क्या तात्पर्य है? 140 बुद्धि लब्धि या इससे ऊपर की बुद्धि लब्धि वाले बालक को प्रतिभाशाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिभाशाली बालक कितने प्रकार के होते हैं? आंसर है प्रतिभाशाली बालक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं तथा दूसरे वे जो कला, गणित, संगीत, अभिनय आदि में विशेष योग्यता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्रतिभाशाली बालक की 4 विशेषताएं लिखिए। या आपका क्वेश्चन आपका आ सकता है प्रतिभाशाली बालक की 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए प्रतिभाशाली बालक होते जो काफी इंटेलिजेंट होता है, उसके अंदर काफी कह सकते हैं आप काफी टैलेंटेड होता है, उसको बोलते हैं प्रतिभाशाली बालक। मानसिक क्रिया की तीव्रता यानी क्या उसका माइंड बहुत तेज होता है। सेकेंड हो जाएगा आपका सामान्य ज्ञान की शेषता, जो उसका जनरल नॉलेज है उसका काफी अच्छा होगा। और विशाल शब्दकोश, दैनिक कार्यों में विभिन्नता, उसके आप देखने को मिलेंगे आपको कि जो डेली वाइज वर्क है वो सामान्य से कुछ अलग करता होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आप सभी के घर में भी ऐसा कोई ना कोई जरूर होगा। हर किसी के घर में एक जना तो होता ही है, एक से ज्यादा भी होते हैं, लेकिन एक तो होगा ही ऐसा जिसके सब कार्य अलग होंगे और वो और लोगों से ज्यादा तेज होगा। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको। प्रत्येक विद्यालय में प्रतिभाशाली बालक होते हैं, अतः आवश्यक है कि ऐसे बालकों का पता लगाकर उनमें अंतर्निहित योग्यताओं एवं शक्तियों का अधिकतम विकास किया जाए, नहीं तो योग्यता व प्रतिभा दबकर रह जाती है। प्रतिभाशाली बालक राष्ट्र व समाज की अमूल्य निधि व संपत्ति होते हैं। ऐसे बालकों की पहचान करने के लिए शिक्षक निम्न प्रविधियों का प्रयोग कर सकता है। फर्स्ट आपका संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाएं, इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्संस। सेकंड बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंसी टेस्ट। थर्ड आपका उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। ये हमने कल ही क्लास में भी अचीवमेंट टेस्ट पढ़ा है, कहीं ना कहीं मैंने भी पढ़ाया है अचीवमेंट टेस्ट, तो देख लीजिएगा आप। और आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा अभिरुचि परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 27, विकलांग बालक किसे कहते हैं? विकलांग बालक से अभिप्राय किसी स्थायी दोषयुक्त बालक से होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शारीरिक विकलांग बालक कौन होते हैं? शारीरिक विकलांग बालक के अंतर्गत अपाहिज, अंधे, बहरे, बोलने की अक्षमता वाले आदि बालक होते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 29, अपंग किन बालकों को कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे बहुत ही जो हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं आम लोग, उस लैंग्वेज में है लूले, लंगड़े, हाथ हथकटे, पाव फिरा या एक से अधिक अंगों पर लकवा मारे बालक अपंग बालक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बाल अपराध क्या है? बाल अपराध का शाब्दिक अर्थ है सामान्य रास्ते से भटक जाना या गिर जाना। किसी बालक द्वारा असामाजिक व्यवहार बाल अपराध कहलाता है। अतएव किसी बालक के समाज विरोधी व्यवहार को ही बाल अपराध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बाल अपराध के 2 कारण बताइए। ये आपसे पूछा जाएगा, बाल अपराध के कारण लिखिए। पहला होता है आपका पारिवारिक कारण, दूसरा आपका होता है सामाजिक कारण। क्वेश्चन नंबर 32, बाल अपराधी व्यवहार, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी है। क्वेश्चन नंबर 33, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के 2 कारण बताइए। तो देखिए आपका फर्स्ट है वंशानुक्रम, सेकंड है आपका आयु एवं बुद्धि।
आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।